हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार क्लिनिक। लास्ट 2 डेज से एक बार फिर लोगों की क्वेरीज़ है कि भाई कोविड से दोबारा से प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्या कोविड दोबारा से उतना ख़तरनाक होगा, क्या इंडिया में भी उस तरह की कंडीशन होंगी जैसे चीन में हो रहा है। तो सबसे पहली बात ये है कि इसके बारे में ना कुछ बुनियादी बातें हैं कि जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको ना केवल बचाव में मदद करेंगी, बल्कि इससे होगा ये कि यदि किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो जो पिछले बार जैसे पैनिक हुआ, लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए, बहुत फियर साइकोसिस हो गया, मल्टीपल थेरेपी लोगों ने लगा दी, बहुत सारे मतलब ऐसा कुछ कर दिया कि जिससे बीमारी से तकलीफ़ कम हुई और डर से और गलत इलाज से ज़्यादा तकलीफ़, ज़्यादा परेशानी हुई लोगों को, और कुछ लोगों की इवन गलत ट्रीटमेंट के कारण डेथ भी हुई। तो सबसे पहली बुनियादी बात आप ये समझ लीजिए कि जो कोविड इन्फेक्शन है, कोविड के जितने भी वेरिएंट हों, ये एक फ्लू है। और इंडिया में जिस तरह से आपको खांसी जुकाम होता है या फिर आपको इन्फेक्शंस होते हैं चेस्ट के, वो सीओपीडी हो या फिर आपका ब्रोंकाइटिस हो या नमूनिया हो, तो उस तरह की ही कंडीशन कोविड के अंदर होती है। कोविड कोई अलग से प्रॉब्लम नहीं है, और जितने भी डेटा हमारे सामने आए हैं आज तक, यदि आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो कोविड से आपकी डेथ नहीं होगी। और कोविड बहुत सारे केसेस में डेथ का कारण नहीं होता, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कोविड से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में आ जाते हैं। इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है, इन्फेक्शंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कुछ लोगों को नमूनिया हो जाता है, या कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। तो आपके लेवल पे जो चीज़ें समझनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात ये है कि इंडिया दूसरे कंट्री के मुकाबले सेफ़ कंडीशन में है, सिक्योर कंडीशन में है। बट उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप लेफ़्ट राइट क्राउड वाले प्लेस पे विज़िट करें और कोई प्रोटेक्शन ना लें। यदि आपने वैक्सीनेशन कराया है तो बहुत अच्छी बात है। 2 डोज़ बहुत ज़रूरी हैं, और किसी ने 3 ली हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि इंडिया में जो 2 वैक्सीन लगे हैं उसकी दोनों की ही जो कवरेज है वो काफ़ी अच्छा है। यानी 80% को हम बेस्ट वैक्सीन मानते हैं, लेकिन 90% तक उनका कवरेज है। चाइना के अगेंस्ट एक बात ये गई है कि चाइना में जो चाइना का अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो बहुत फ्लॉप साबित हुआ। पहली बात तो उन्होंने सबको वैक्सीन नहीं लगाया। दूसरी बात ये है कि उनका जो वैक्सीन है उसका कवरेज बहुत पुअर है, यानी 40-50% लोगों को ही वो इम्यूनिटी दे पाता है। तो ये एक कुछ बुनियादी कारण है कि चाइना में इस तरह का हो रहा है। दूसरा, चाइना के अंदर जो वायरल लोड है वो बहुत ज़्यादा है शुरू से ही, चाइना से ही ये शुरू हुआ। और इसका वायरल लोड से मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हॉट स्पॉट बन जाते हैं, वायरल लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो म्यूटेशन के बाद उधर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जैसे इंडिया में, मुंबई में, धारावी में है मतलब थोड़ा सा रिस्क, क्योंकि वहाँ पे वायरल लोड बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे हॉट स्पॉट एरिया है वो। तो दोबारा से जब इंडिया में इन्फेक्शन आएगा तो मुंबई, महाराष्ट्र में जो कंसंट्रेटेड पॉकेट्स हैं उधर थोड़ा सा ये परेशान करेगा। अब दूसरी बात है कि क्या नया वेरिएंट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उस पर वैक्सीन काम करता है या नहीं करता। देखो, जितने भी नए वेरिएंट आ जाएं, कोई भी बीमारी हो उसके नए वेरिएंट आएंगे ही, म्यूटेशन होगा ही। और कोई भी फ्लू या कोई भी बीमारी पूरी तरह से नहीं ख़त्म होती है। कोई भी जब महामारी के रूप में कोई बीमारी आती है तो धीरे धीरे जैसे वो डिसीज़ प्रोग्रेस करता है, टाइम थोड़ा सा गुजरता है, म्यूटेशन होता है, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है बॉडी के अंदर। इंडिया में अच्छी बात यह है कि लगभग 80% लोगों को ये इन्फेक्शन हो चुका है, कम या ज़्यादा, एक बार या 2 बार, और इसने हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप कर ली है। हर्ड इम्यूनिटी एक पॉजिटिव पार्ट है इंडिया का। और दूसरा है कि इंडिया का जो वैक्सीन है उसका कवरेज बहुत अच्छा है। और तीसरी पार्ट ये है कि इंडिया में जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव जो ट्रीटमेंट है कोविड के इन्फेक्शन के लिए, उसने काफ़ी अच्छे से रेस्पॉन्स किया है। तो ये एक और बुनियादी बात है जो आपको याद रखनी है। किसी भी नए मॉलिक्यूल्स या नए ट्रायल थेरेपी पे ना जाएं। यदि किसी को इन्फेक्शन होता है तो आप वही सिम्टम्स उनको समझें। पहले फर्स्ट 3 डेज़ तक ये है कि आप अपने फीवर को पैरासीटामोल से मैनेज करें, अच्छे से लिक्विड डाइट लें, रेस्ट लें। यदि आपको कफिंग ज़्यादा होता है तो एंटी एलर्जिक कफ सिरप या एंटी एलर्जिक टैबलेट लाइक सिट्राजिन या एलिग्रा वो एक ले सकते हैं। दूसरा है कि
जितना आप लिक्विड लेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। सूप पिएं, चाय कॉफ़ी पिएं, प्लस आप गर्म पानी पिएं, तो ये आपको हेल्प करेगा। और दूसरी बात यह है कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक या फिर स्टेरॉइड से आपको बचना है, क्योंकि 90% जो कोविड इन्फेक्शंस होते हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, और माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शंस नॉर्मली बाय द नॉर्मल ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं, और उसका जो पीरियड है वो 5 to 7 डेज़ होता है। अब इस सीज़न में यदि कोविड आएगा तो वो एक मिक्स फॉर्म में आएगा, लाइक क्योंकि अभी वायरल भी है, टाइफाइड भी है, मलेरिया भी है, कफ एंड कोल्ड भी है, यूआरटीआई भी है लोगों को, तो ये मिक्स फॉर्म में आएगा। तो फीवर आने का मतलब या गला खराब होने का मतलब या खांसी का मतलब कोविड नहीं है, उसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं। तो सेकेंड या थर्ड डे आप डॉक्टर को अप्रोच करिए, अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करिए, और आप टेम्परेचर चार्टिंग करिए। टेम्परेचर चार्टिंग से फ़ायदा ये होता है कि जब आफ्टर 2 या 3 डेज आप अपने डॉक्टर को अप्रोच करेंगे, तो आपके डॉक्टर आपके सिम्टम्स के आधार पर आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जो बॉडी का जो बिहेवियर था कि टेम्परेचर कितना मैक्सिमम रहा, कितना मिनिमम रहा, और पैरासीटामोल ने कैसे रिस्पॉन्स किया, उसके बाद डॉक्टर को अंडरस्टैंड करने में, डायग्नोसिस बनाने में, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को एक्यूरेट करने में बहुत मदद मिलती है। तो ये आप डॉक्टर को बताएं। प्लस आपका गला रेड है या नहीं, इरिटेशन है या नहीं, और चेस्ट आपकी हैवीनेस लगती है या नहीं, तो साउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट सावधानियाँ ये हैं इसमें कि आप क्राउड में यदि आप जाते हैं, पहले तो आप अवॉइड करें। यदि आपको जाना भी पड़ता है तो आप मास्क लगाएं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स है उस का यदि इस्तेमाल करते हैं तो मास्क लगाएं। दूसरा, कम्युनिटी मिक्सिंग, क्राउड के साथ मिक्स ना करें। और यदि घर में किसी को कफ एंड कोल्ड है तो थोड़ा सा आइसोलेटेड रहें, और 5 to 7 डेज आइसोलेशन में रखें उसको, तो उससे कि आपके सिम्टम्स जो हैं वो उसके सिम्टम्स के कारण, जो उसको कफिंग है या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उसके कारण वो स्प्रेड ना हो, अदरवाइज़ फैमिली में स्प्रेड हो जाता है। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि तो 30 to 40 मिनट आपको सनलाइट मिल जाए, सन थेरेपी मॉर्निंग में, सो दैट विल हेल्प यू। लेकिन कुछ लोग हैं जो थोड़ा रिस्क पे होते हैं, जैसे कि डायबिटिक हैं, या हाइपरटेंशन है, या मोर देन 60 हैं, या फिर मल्टीपल डिसीज़ है कोई, या फिर आपको जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस है, थायराइड वाले पेशेंट है, ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट है, इन सब की जो इम्यूनिटी होती है वो काफ़ी लो होती है। तो लो इम्यूनिटी वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है, या फिर जिनका लंग्स थोड़ा सेंसिटिव है, जिनको कफ कोल्ड बहुत जल्दी होता है, या फिर कोई ब्रोंकल हिस्ट्री है, लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, या नमूनिया, या ट्यूबरक्लोसिस यदि आपको रिसेंटली हुआ है, तो इन लोगों को थोड़ा सा अच्छे से प्रोटीन लेना चाहिए। विटामिन सी और डी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, यदि फूड से मिले तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ विटामिन सी का टैबलेट, एक टैबलेट डेली ले सकते हैं 1 महीना, और विटामिन डी हफ्ते में 4 से 6 सैचेट आप ले सकते हैं। बट मेक श्योर करें कि अच्छा खाना लें, अच्छी नींद लें, सन एक्सपोजर रखें, और वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, और पॉजिटिव रहें। यदि कोई सिम्टम्स आता है तो फिर आप अपने सिम्टम्स को अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें, और अननेसेसरी पैनिक ना लें। तो 4 चीज़ें मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वो आप ध्यान रखिए। डोंट टेक स्टेरॉइड, डोंट टेक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी, डोंट पैनिक, डोंट स्ट्रेस, एंड डोंट ओवरलोड द इंफॉर्मेशन, एंड डोंट अप्लाई द मल्टीपल थेरेपी। ये चारों चीज़ें आप ध्यान रखिए, ये गलती आप ना करें। डरें ना, घबराएं ना। कोविड एक नॉर्मल फ्लू है, नॉर्मल इन्फेक्शन की तरह, जैसे दूसरे प्रॉब्लम्स हैं वैसे ही है, इसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और जो हमारी ट्रेडिशनल दवाइयाँ हैं वो इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। कोई नई बहुत महंगी दवाई की, या स्टेरॉइड की, या XYZ के ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, उससे आप बचिए। थैंक यू वेरी मच, एंड टेक केयर योरसेल्फ।